चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगल है मतलब ये है ए और ये है बी। भाई स्क्वायर तो है नहीं कि ए और बी ये बराबर होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट इसमें दो हैं बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक ये है। इसको बोल देता हूं I1, इसको बोल देता हूं I2। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, एक हो गया I1 और ये हो गया I2, ठीक है। अब थोड़ा देखें, हमें दो एक्सेस के अराउंड निकालना है, एक ये एक्सेस और एक क्या है ये एक्सेस है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो पहली एक्सेस I1 के लिए निकालते हैं। ध्यान से समझिए एकदम, बहुत ध्यान से। रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एज के अराउंड। तो पहले हम I2 हटा ही देते हैं, I2 हमने हटा दिया। अब हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है, ठीक है। I1 निकालना है तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर हमने क्या कर लिया, dx विड्थ की हमने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है ना। इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, क्या है, dx है। x पे क्या ले लिया, dx ले लिया। अब पार्टिकल मास सिस्टम। अच्छा ये बताओ, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका मास कितना है, कैपिटल है, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया बेटा, एरिया कितना हुआ, a इंटू बी। और इस स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ, कितना, a इंटू dx। देखो इसकी चौड़ाई कितनी है dx, लंबाई कितनी है बेटा, बोलो a, तो क्या हो गया a इंटू dx। ये क्या आ गया, इस स्ट्रिप का मास, इस स्ट्रिप का मास आ गया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या हो जाएगा बेटा, dm मतलब इस स्ट्रिप का मास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बोलो कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहां से कितनी दूरी, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अच्छा अब बताओ x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, बताओ बुशरा बताओ बेटा, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, बताओ आप बोलो। जीरो से लेकर I1 तक, x इधर जा रहा है जीरो से लेकर कहां तक, b तक, जीरो से लेकर b तक। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। I1 तो वो है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। I1 क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बात समझिए, ये निकालना है तो मैंने x दूरी पर dx की एक स्ट्रिप ले ली। ये इधर क्या होता है बेटा बताओ, ये वाला x होता है और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, y होती है, ठीक है। तो इधर क्या मैंने लिया, x पे dx ले लिया। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, dm इसका, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, dm इंटू एक्स स्क्वायर, मास ऑफ द स्ट्रिप एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब बताओ dm क्या है, dm क्या है, मास ऑफ दिस स्ट्रिप। तो टोटल मास पर यूनिट एरिया क्या है, m अपॉन ab। और इस स्ट्रिप का एरिया कितना, dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो चौड़ाई कितनी dx, लंबाई कितनी a, तो इसका एरिया कितना, a इंटू dx। तो ये dm क्या हो गया, मास ऑफ स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप, ठीक है ना। ये यहां पे I1 आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा ये बताओ x कहां से कहां तक, जब ये x यहां पर है तो कितना है x, 0, और ऐसे बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा, b तक की a तक, b तक, ठीक है ना। a तो इधर वेरी कर रहा है बेटा, b कहां है, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। चलिए 0 टू b वैल्यू पुट करते हैं, m अपॉन ए बी इंटू ए डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए a से a कट गया, क्या आ गया, m अपॉन बी, m अपॉन बी तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, 0 टू b एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जिसे पूछूंगा वो बताएगा। बताओ साक्षी, पढ़ के आई हो, इंटीग्रेशन बताओ बेटा।
x³/3 सही है, सोच लो, सही है। चलो तो I1 क्या होगा, I1 बताओ, m/b क्या हो जाएगा बेटा, x³/3, लिमिट बताइए 0 से b, क्या हो गया m/b 3b इंटू b³ - 0, तो क्या आ जाएगा m/3b इंटू b³, क्या आ जाएगा 1/3 mb², ये क्या आ जाएगा I1 इक्वल टू 1/3 mb²। ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this rectangular plate about this axis, about this axis। आई कुछ बात समझ में आई, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, बताओ भाई, समझ में आ रहा नीरज? क्लास मिस मत करना, बहुत एक बार समझ में आ गया तो ये सवाल जानबूझ के भी, गलती करके भी नहीं गलत कर पाओगे, और सवाल बनेगा बेटा 4 से 5 सवाल बनेंगे रोटेशन से, क्या करोगे फिर ना। और ये बहुत बच्चों के गलत हो जाते हैं, इसमें रटने वटने ऐसा कुछ नहीं है, समझोगे तो ही हो पाएगा। कोशिश करिए समझाने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, बात समझ में आई। चलो एक और शॉर्टकट थोड़ा समझते हैं, इसका शॉर्टकट भी, हाँ साइड हो जाए, आ जाओ, शॉर्टकट से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? रॉड की लेंथ अगर L है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 H पे क्या होता है बेटा, ml²/3। चलिए इसको रॉड बनाते हैं, दबा दे इसको, बन गई रॉड, बनी नहीं बनी, बन गई ना। देखो इसको मैंने क्या किया, इसकी लेंथ के अलॉन्ग क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अगर मैं इसको अगर कंप्रेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या I1, तो I1 ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर प्लेट क्या बन गई, रॉड। इसका बताओ क्या हो गया, रॉड का क्या होगा 1/3 mb², क्या यही आ रहा है? अरे हुआ नहीं असली में कंप्रेस, शॉर्टकट में ऐसे करते हैं, दिस इज द शॉर्टकट, लिखो शॉर्ट ट्रिक, लिखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर कहां पे कंप्रेस करना है ये ध्यान रखना है, पता चला इधर हो रहा है तुमने कंप्रेस कहीं और कर दिया। देखो अगर इसको ऐसे कंप्रेस कर दोगे तब ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको किधर निकालना है, इसके अराउंड निकालना है, तो ऐसे कंप्रेस करें कि ऐसे करें, ऐसे कंप्रेस करें तो ए खत्म होगा कि बी खत्म होगा, ए खत्म हो जाएगा बी भी बचेगा, तो क्या आएगा mb², 1/3 mb²। ध्यान से समझिए, नीट में यही काम आएगा, जो पढ़ा रहे हैं कहानी वो काम नहीं आएगी, ये शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। आवाज आया कि आपने खट से लगा दिया, शॉर्ट ट्रिक पढ़ रखी है। चलो नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया, कौन सा बेटा नहीं समझ में आई, समझा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट करिए, आज हमको खत्म करना है, एक्सेस थ्योरम खत्म करनी है, जल्दी फट से नोट करिए, सब लोग नोट करिए। एक तो आज तुम लोग आए नहीं हो सारे, छूट जाएगा तो फिर कर नहीं पाओगे। सारे सवाल अपने ईमानदारी से किए सबकी बात तुमने, हाँ हाँ ट्राई क्यों नहीं लगाते हैं, मतलब जो नंबर तुम्हारे आए हैं वो तुम्हारी पूरी ईमानदारी के नंबर हैं, फिजिक्स में तो पूरे हैं, और बाकी देखो मतलब आदमी को अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। हाँ यहाँ पे नंबर आ गए, नीट में नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ
आपको अपने प्रति ऑनेस्ट रहना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है बस। जो पैसा कमाओ उसकी मौज तो तुम ही काटोगे, कोई और करेगा ना, तो अपने लिए ही पढ़ना है। देखो बात समझो बच्चों, बात समझिए। पहले इसका समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में एक्सेस ऑफ रोटेशन देख लीजिए, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, रेक्टेंगुलर सॉरी प्लेट हो गई, रेक्टेंगुलर प्लेट है ना। ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है ए। उसकी ये एज है, ये क्या है एक्सेस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सेस को मैं फिक्स कर दूं, इसको फिक्स कर दूं, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो हमें इस एक्सेस पे क्या चाहिए, क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बात समझ में आई। इस एक्सेस के अराउंड, कौन सी एक्सेस, विजुलाइज कर पा रहे हैं सब लोग, ये एक्सेस हो गई। इसको मैंने मोबाइल को क्या किया, यहां पर फिक्स कर दिया, उसके बाद इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। तो इस एक्सेस पे क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, सबसे बेसिक समझिए। एक हमने x डिस्टेंस पर क्या ले लिया, dx स्ट्रिप ले ली, ठीक है। उसका मैंने मास निकाल लिया। टोटल मास कितना है m, तो मास पर यूनिट एरिया कितना है m अपॉन ab। भाई टोटल रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई m अपॉन ab। और इस स्ट्रिप का एरिया कितना है dx, और ये a, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी dx। तो क्या आ गया a इंटू dx। यहां पे क्या आ गया, ये आ गया dm। dm क्या है, मास ऑफ द दिस स्ट्रिप, ठीक है। अब अगर हमारे पास स्ट्रिप दी हुई है तो पार्टिकल थ्योरम से याद करो, पार्टिकल वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराया था वो क्या था, dm इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो वो कितना है, x है, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम की हमने वैल्यू रख दी, ए कट गया यहां से एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर की लिमिट रख दी। एक्स कहां से, 0 से लेकर बी तक वेरी कर रहा है, तो कितना हो गया, ये बी क्यूब हो गया। तो हमारा कटा के आ गया आपका 1/3 mb स्क्वायर, 1/3 mb स्क्वायर। अब हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं इसमें ना, शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ, इसमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने कहा क्या किया, इसको कंप्रेस कर दोगे बेटा, तो ये पूरा जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो तो इसी पे आ जाएगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको इसके अलॉन्ग अगर हम कंप्रेस कर दें मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट को, तो ये क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा। और रॉड के एज पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और रॉड की लंबाई कितनी है b, तो क्या होगा 1/3 mb स्क्वायर। खत्म हो गई बात, समझ में आ गया सबको, बताओ 1/3 mb स्क्वायर, ठीक है। चलिए नोट हो गया, सबसे नोट तो ही गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बात समझिए ध्यान से, ये कितना है, ये दिया है A और ये दिया है B। चलो बताओ बच्चों, अब कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो बात समझिए, ये रेक्टेंगुलर प्लेट थी, तो ये वाली एज, ये था एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अब मैं बोल रहा हूं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है ये, और इसके अराउंड क्या कर रहा है, ये इसके अराउंड ये मूव कर रहा है, ऐसे करके क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है। मतलब ये जो इसकी एज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसकी एज, और यहां से ये क्या कर रहा है, ये रोटेट। इससे पहले कैसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था। कौन सी एज थी एंगल, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली थी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाली है। अब देखो, अब बताओ आंसर बताओ, अब करो कंप्रेस, कंप्रेस होगा तो क्या आएगा, हाँ कितना आएगा बेटा, 1/3 ma स्क्वायर, 1/3 ma स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, I2। नहीं समझ में आया बेटा, चलो अच्छा उल्टा करके देखते हैं। चलो इसको कंप्रेस करो, ऐसे ही करो जैसे कर रहे, कंप्रेस किया
तो आगे टोटल क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। और नहीं मैं चलो ऐसे कंप्रेस करें तो क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू ऐसे एक रॉड बन जाएगी और उसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी a, और इसके अराउंड क्या, और एज के अराउंड हो रहा है ना, बोलो एज के अराउंड हो रहा है, तो कितना हो गया I2 बराबर 1/3 ma²। ढंग से समझ लीजिए, विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे सवाल गलत हो जाएगा, अच्छे सवाल हैं। 1/3 ma²। एक एक स्टेप में समझिए, अभी और धीरे धीरे टफ करूंगा सवालों को, ये तो बेसिक्स हैं। अब जो सवाल पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना। तबीयत सही नहीं है तुम्हारी, इसकी पीछे वाले की वैभव खराब है, ठीक है काम चलाऊं, ऐसे बोल रहा है जैसे मतलब बोलते ना यहाँ जिंदा हूं। ठीक करो बेटा, तबीयत ठीक करो, प्राइम टाइम चल रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। अपने शरीर को जो कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे ना। चलिए नेक्स्ट चलें, आगे चलें। बात समझ में मेरी आई कुछ आप लोगों को, इसका मतलब थोड़ा देखो, अब मैं डायरेक्ट अगर दूं आपको ये सी ये डी, ये कंफ्यूज मत हो ना, बताओ जरा, बोलो I1, बोलिए I1। बोलो 1/3 MC² के MD², पक्का। और I2 M, पक्की बात, किसी DC समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये करेंगे तो किसको कंप्रेस करेंगे हम, ये वाला करेंगे तो कंप्रेस किसको करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, रॉड बन जाएगी, इसके अराउंड हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा C, तो 1/3 MC²। और जब इसके अराउंड करेंगे हम तब कैसे करेंगे, तब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D, और इसके अराउंड क्या करना है, तो 1/3 MD² कर लेंगे। चलो एक और स्टेप आगे और समझिए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये A, ये B, I1 I2, बताओ वीरेंद्र, बताओ तुम बेटा कितना, बोलो। ये मिड पॉइंट से जा रहा है, ध्यान रखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये मिड पॉइंट से, और ये वाली भी क्या है, मिड पॉइंट से जा रही है। ये आपका क्या है B/2, ये भी B/2, ये A/2 और ये भी A/2। बताओ I1 बताओ, 1/3 A/2 का होल स्क्वायर, M भी तो आएगा, तो क्या आ जाएगा MA²/12। A/2 का होल स्क्वायर क्यों बोला तुमने, ये A/2 आया कहां से, कैसे आया, हाँ कैसे, थोड़ा और विजुलाइज करके बताओ। जैसे मान लो ये है, कैसे कर रहे हो, I1 का बताइए, बताओ बताओ प्रतीक्षा बताओ, कितना B/2 होगा यहाँ पे, बताओ बेटा, A/2 होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा I1, फाइनल आंसर बताओ, बोलो 1/3
फाइनल आंसर बोलो। 1/12 m, पूरा बोलो बेटा एक बार में। ma²। तो नर्सरी क्लास में थोड़ो ना कि m फिर a फिर स्क्वायर। I2 बताओ क्या। 1/12 mb²। क्या ये दोनों सही हैं? बताइए लास्ट में। शिवम सही है? सहबान बताओ बेटा, ये सही है I1 I2? किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो बताओ। सही नहीं है, बताओ सही क्या होगा। सही है? नहीं सही है? बताओ बताओ आकांक्षा, सही है? कैसे, क्या लॉजिक लगाया तुम लोगों ने? अच्छा कोई लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता है इस पे अच्छे से? बताइए। बता रहे हो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा करेक्ट हो, थोड़ा और अच्छे से और क्लियरिटी चाहिए मुझे। बताओ बेटा। मिड पॉइंट से जा रहा है बस। देखो ये जब मैंने किया, जब मैंने इसको कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस किया तो ये एक रॉड बन गया। रॉड बन गया, लेंथ बताओ। रॉड की लेंथ कितनी? ए। रॉड की लेंथ बेटा टोटल कितनी? ए, इधर a/2 और इधर a/2। और एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? ये मिड पॉइंट है। और जब भी मिड पॉइंट पे एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है तो क्या वैल्यू होती है? 1/12 ma²। खत्म हो गया क्वेश्चन ना। अब इधर को किया, चलो अब यहां पे निकालना है तो क्या करें? इसको कंप्रेस ऐसे किया, कंप्रेस ऐसे किया तो कैसा बना ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। और ये क्या? b/2 और ये b/2। और यहां से I2 क्या आ जाएगा? 1/12 mb²। हो गया ना मिड पॉइंट। हाँ ये सही है, ये सही है, बट इस मेथड को मत यूज करो, कंफ्यूजन हो सकता है ना, कोई जरूरत नहीं है। ये मेथड ये ज्यादा सही है। ये भी ठीक है, बट आपको क्या रखना है? एग्जैक्टली ऐसे रखना है। मिड पॉइंट से जा रहा है। अच्छा इधर बना दूं तो, अगर मान लीजिए एक्सेस ऑफ रोटेशन ये और ये बना दूं तो क्या होगा? हाँ वही पुराना वाला ही 1/3 ma² और 1/3 mb²। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे भी होगी हम अपना निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक्सेस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चलिए बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रहा है समझ में? ध्यान से समझिए ना, कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करोगे सब समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट सवाल तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का हम लोग ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब एक लास्ट ज्योमेट्रिकल फिगर देखते हैं, क्यूब। ठीक है ना, चलिए नोट हो गया। डायग्राम बनाते रहिए जल्दी से। IAB निकालना है। हाँ हाँ सब लेंथ है, क्यूब है, क्यूब ऑफ लेंथ ए।
क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए ये क्यूब दिख रहा है आप लोगों को, मान लीजिए क्यूब है, ठीक है ना, और इसकी बहुत सारे वो पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, इसमें मास रखा हुआ है, और 1 2 3 4 दिख रहा है सबको, दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये क्या हुआ, 1 2 और 2 इसके पीछे 4 मास, और 1 2 और 2 इसके पीछे कितना, 4 मास। इसकी जो ये वाली एज है पीछे वाली, ये दोनों आगे आ गए मास, देखो ये दोनों मास क्या आ गए आगे, और ये जो सरफेस है ना फ्लैट है ना, ये वाली सरफेस, तो ये मास हो गए, और इसमें क्या गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको मैं फिक्स करूं तो ये क्यूब क्या कर रहा है, ऐसे 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 क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसके अराउंड मुझे क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ा और विजुलाइज कराता हूं आपको, पूरा कमरा मानिए क्यूब है। अब ये एक एज हो गई, देखो एक एज यहां, एक मास वहां, एक मास वहां, एक मास किधर, इधर, और एक मास इधर, 4 हो गए, ठीक है ना। पहले ऊपर से देखो, एक इधर और एक उधर और एक उधर, 4 हो गए। इतने को मानो, मैं बताता हूं, तुम लोग पीछे मत देखो। एक ये मानिए 1 2 3 4, इस वाले पिलर पे मानिए 3 4, 4 हो गए, और 5 6 7 8, 8 हो गए। अब ये जो एक्सिस है, ये जो लगा हुआ है, इस पे ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा रोटेट हो रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, इस पे क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ये कंटिन्यूअस सिस्टम है कि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, अलग अलग मासेस रखे हैं ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको क्या चाहिए, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। निकालिए। निकालो निकालो, 8 ma², ठीक है। देखो एक कंप्यूटर तुम्हारा तुमसे पहले ही निकाल ले रहा है ना, तो आप लोगों को जल्दी से सीखना है और इन कंप्यूटर को पीछे करना है। कुछ नहीं बेटा, तुम पढ़ लोगे तुम्हें भी आ जाएगा, उसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बच्चे ने ना, आप पढ़ लीजिएगा आपको भी आ जाएगा। चलो तुम लोग करो तब तक मैं मैथमेटिक्स
कितना आ रहा है? देखो ये सब स्टैंडर्ड सवाल हैं, आते हैं सवाल। कितना आ रहा है आंसर? कितना? 6m²। अरे नहीं आ रहा, नहीं आता तो बताओ, नहीं आ रहा है, जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो? चलो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब बात समझिए ना, यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल मास सिस्टम है ना, बहुत सारे क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये 1/3 2/3 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से समझिए, वो नहीं आएगा। नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला क्या है, I बराबर mr², यही है ना। और हमारा यहाँ पे क्या है, IAB बराबर लिख लेते हैं। मान लो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको 1 बोल दो, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है ना। IAB बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। चलो I1 बताइए कितना हो जाएगा? I1 0 हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है। I2 मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा समझते चलते हैं। देखो किस एज पे निकालना है, दिख रहा है क्यूब सबको? इस एज पे निकालना है। इस जो ये एज है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? a है। तो क्या मान लिया, ma² प्लस I3। अब यहां पे थे, अब कहां पहुंच गए? ये वाला मास है, इसकी डिस्टेंस कितनी, बोलो, दिख रहा है सबको? ma² प्लस I4 कितना? I4 कितना बेटा? 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया, I5। अभी I5 रुके रहो, अभी बताते हैं। अरे रुक तो जाओ, I5 को I5 ही लिख लो। I6 निकालते हैं। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? देखो कहां पे मास, कहां पे है? यहां पे मास है, देखो विजुलाइज करो, ये मास कहां पर है? यहां पर है ना भाई, ये यहां पर नहीं है, कहां पर है ये? यहां पे क्या है, यहां पे तो है 5 और यहां पे क्या है 6। इसकी दूरी कितनी a। तो क्या हो गया, ma² प्लस, यहां पे चले आइए, इस वाले पे आइए, I7 अभी रहने दो, I7 अभी निकालेंगे। चलिए I8, अब कहां पे आ गए हम लोग? इस वाले पे, पीछे वाले पे मास आ गया। अब इसकी कितनी ma²। तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4, ठीक है ना। क्या आंसर आ गया? अभी देखिए आ गया 4ma² प्लस I5 प्लस I7। इतनी बात हमको समझ में आई। अब फंस गए हम, कहां पे फंसे? I5 नहीं निकल रहा हमसे। तो पहले देखो कि मास की पोजीशन क्या है, मास की पोजीशन क्या है। तो 5 वाले मास की पोजीशन क्या है, कहां पे है? यहां पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है ना। और देखिए विजुलाइज करने की बात है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से जो लाइन करोगे, एक पेन, बात ध्यान से दीजिएगा, ये जो लाइन मैं जोड़ूंगा ये क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? भाई वैसे उसमें नहीं दिखेगा, देखो, पर ये जो लाइन है, और जरा वीरेंद्र रहो बेटा, ये क्या है बेटा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको जरा बेटा यहां लगाओ, ये ऐसे लगाओ। अरे ऐसे इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, दिखेगा ही नहीं। हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लो बस, हाँ ऐसे पकड़ लो। ये क्या, मैंने इसका डायगोनल बना दिया। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? देखो, छोड़ो, बोलो कितना है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे नहीं दिखेगा उसमें। ये एंगल कितना है बेटा बताओ? 90 डिग्री है। ये दो, मैं इसमें ये करूं, देखो यहां से जो मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा और ये जो एंगल आएगा, ये कितना आएगा? 90 डिग्री। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन M एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ढंग से, अच्छे से क्लियर है शिवम? रटना नहीं है कोई भी चीज, समझ के करेंगे।
ठीक है, अब बताइए ये क्या होगा, I5 क्या होगा, I5 बराबर बोलो, अगर ये A और ये A और ये भी क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा A√2, तो कितना हो जाएगा M A√2 का स्क्वायर, कितना 2MA स्क्वायर। अच्छा सिमिलरली लाइक साथ का भी, इसका भी क्या होगा बेटा, यहां से ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा M A√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2MA स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा IAB बराबर 4MA स्क्वायर प्लस 2MA स्क्वायर प्लस 2MA स्क्वायर बराबर 8MA स्क्वायर। आ गया, समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता दूं, फिर से बता दूं? नहीं, मैं पास आके बता दूंगा। देखो ऐसे नहीं समझ पाओगे, देखो देखो मैं बीच में आके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आगे सबको क्लियर है? तो कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी है, समझ के चलना है हम लोगों को। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो समझना है रोटेशन में, इसी में आप कंफ्यूज होंगे, कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा, तो जहां तक दिखेगा कोशिश करेंगे कि दिखा दें आपको, और जो नहीं दिखेगा फिर कह देंगे मान लो। शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, यही तो शॉर्टकट है। इसमें बेटा यही कंफ्यूजन होता है कि इसकी जो डिस्टेंस होती है ना, हम समझ नहीं पाते कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है, लेकिन ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही कंफ्यूजन होता है। चलिए ये सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। वैसे ये स्टैंडर्ड सवाल है, डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कहीं भी ना। अगर आपका क्यूब है और क्यूब के एक मास पे ये रखा हुआ है, ये ध्यान रखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो कितना आ जाएगा MA स्क्वायर। ठीक है, चलिए